अमरीका के सियासी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाली तज्ज़ियाकार डॉक्टर मिन्हास मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहबा शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, अमरीका में ज़ाहिर है इलेक्शन हैं और एक दफ़ा फिर सदर ट्रंप मद्दे मुकाबिल हैं। इस मरतबा मद्दे मुकाबिल हैं कमाला हैरिस के, जिनको डेमोक्रेट्स का बैकअप उम्मीदवार गर्दाना जा रहा था या है। सो क्या रिपब्लिकन्स को एडवांटेज हासिल है क्योंकि डेमोक्रेट्स ऑलरेडी बरसर इक़्तिदार हैं और बाइडन की पॉलिसियों से लोग बहुत खुश नहीं हैं? जो है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, जबकि कमला हैरिस जो है वो अलायंस की बात करती हैं, अपने जो कमिटमेंट्स हैं टू इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी बात करती हैं। सो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं अमेरिकन जो वोटर्स हैं कि वो उनके लिए क्या कौन से इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरे ख़्याल में कमला हैरिस के बैकअप कैंडिडेट की बात तो एज सच मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो उनके लिए कोई इस तरह की रुकावट बनेगी प्रेसिडेंट बनने में। डिपेंड करता है कि जितने स्टेट्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। अब अमेरिका में ट्रेडिशनलिस्ट्स भी हैं, कंजर्वेटिव्स भी हैं, लिबरल भी हैं। ज़्यादा जो सपोर्ट मेरे ख़्याल में ट्रंप को मिलेगी वो ट्रेडिशनलिस्ट या कंजर्वेटिव या जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो उनकी बात करते हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं उनकी बात करते हैं। और कमला हैरिस जो है वो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए, सोशल और सिविक सर्विसेज की वो बात करती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वोटर की डिमांड क्या है या वोटर किस तरह से अपनी सिचुएशन को देखते हैं। फिर इसमें स्विंग स्टेट्स का बहुत अहम रोल हो जाता है। अब बाज़ स्विंग स्टेट्स ऐसे हैं कि जिसमें कमला का जो ये इलेक्शन स्लोगन्स हम जिसे कहेंगे, कैंपेन के जो स्लोगन्स थे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह कुछ स्विंग स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ट्रंप की मकबूलियत है। तो ये ऐसा सच नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप को कमला हैरिस के ऊपर कोई बरतरी हासिल होगी इस इलेक्शन में। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने ये तो बड़ा अच्छी तरह समझा दिया कि वहाँ लोग क्या देख रहे हैं इन देयर कैंडिडेट्स और किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं दोनों कैंडिडेट्स में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक जमात को ट्रंप से उम्मीदें होना एक तरफ चलें, उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मजमूई तौर पर पाकिस्तान को कि कौन सदर बनेगा या नहीं बनेगा उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? हमें ये उम्मीद या ख़दशा रखना चाहिए कि हमारे मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई रेडिकल तब्दीली आ सकती है? पाकिस्तान के लिए तो मैं नहीं समझती कि किसी भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट हो अमेरिका का, वो उससे कोई चेंज हम की तवक्को कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेट्स अगर आएंगे तो वो रिलेशंस, चूँकि पाकिस्तान अल्लाए रहा है, तो रिलेशंस इस हद तक अच्छे होंगे कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका का फाइनेंशियल सपोर्ट हमें रहेगा। कि ट्रंप का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा कि विड्रॉ करे जहाँ जहाँ पे यूएस के फोर्सेस हैं या बेसिस हैं। सो ट्रंप के लिए पाकिस्तान एज सच इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा जब तक कि उसको कहीं से ख़तरा महसूस ना हो जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक से आए।